जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को प्रकाश उत्सव व कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों नामक राक्षसों का वध किया था और वहीं भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन गुरु नानक देव जी का भी जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को प्रकाश पर्व और गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा साल के सबसे शुभ दिनों में से एक है। कहते हैं इस दिन दीपदान और गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन 6 कृतिकाओं का भी पूजन किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक माह के दौरान कार्तिक स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे तुलसी के पौधे का मानवीय रूप माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु और देवी वृंदा के विवाह समारोह का प्रतीक भी है। कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को वैकुंठ धाम में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी और कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा की एक कथा कार्तिकेय जी से भी संबंधित है। शिव और पार्वती जी के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय के संबंध में भी एक कथा है जो इस दिन उनकी पूजा के महत्व का वर्णन करती है। कहते हैं कि जब प्रथम पूज्य होने की प्रतियोगिता में उनके छोटे भाई श्री गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया गया तो कार्तिकेय जी काफी नाराज हो गए और साधना करने वन में चले गए। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने गए तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वो 7 जन्म तक वैधव्य भोगेगी और यदि किसी मनुष्य ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वो मृत्यु के बाद नर्क जाएगा। बाद में किसी तरह महादेव और देवी पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे कहा कि कोई एक दिन तो उनके दर्शन के लिए होना ही चाहिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा कार्तिक पूर्णिमा पर उनका दर्शन महाफलदायी होगा, इसीलिए साल में एक ही बार वो दर्शन देते हैं और यही कारण है कि उनका मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। कार्तिकेय भगवान का मंदिर ग्वालियर में है जो कि 400 साल पुराना है। इस मंदिर के पट वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही खोले जाते हैं। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों को सबसे पवित्र दिन माना जाता है और भक्त इन दिनों में केवल एक बार दोपहर में ही भोजन करते हैं, जिसे हबिशा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों पर पवित्र स्नान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा फूल, दीप और अगरबत्ती से की जाती है। इस दिन भक्त आमतौर पर उपवास रखते हैं और रुद्राभिषेक करने के बाद सत्यनारायण व्रत का पाठ करते हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा को महाकार्तिकी भी कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवलोक पर आतंक मचाने वाले त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली मनाई थी, इसीलिए इसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नाम का एक महाराक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उन तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि तुम लोगों को क्या वरदान चाहिए, मांग लो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर एक बार फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगर को एक ही बाण से नष्ट कर दे वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया।
तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने और भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर खुद भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक साथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने एक बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। उन तीनों के वध के बाद से ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनते हैं भीष्म पंचक की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पर्याय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी भी माला व मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने करवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सूरा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुए से पूछा, सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी जल, केला किसी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई, प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दिया कि वह आई थी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया
और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकला दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बने और रोज उसके नहाने और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्खु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका सत रखना। पंच भिक्खु का गीत। पुनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भिक्कम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुन्यो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। पंच भिक्खु की कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।